नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी स्टडी में। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारे टॉप 80 एमसीक्यू चल रहे हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर रिलेटिव हैं। इसी के साथ कल हमने 80 क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन हम PYQ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया है कि कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी नहर अल सिंध, ऑप्शन नंबर सी दरिया ए सिंध और ऑप्शन नंबर डी सिंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, दरिया सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? रजत युग, टीन युग, स्वर्ण युग या कांस्य युग? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर पता ही होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु जी की, पशुपतिनाथ जी की, इंद्र की और ब्रह्मा की? क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर है बी, यानी कि पशुपति। ऑप्शन नंबर बी पशुपति जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था एक ही कब्र से युगम कब्रिस्तान किस स्थल में है। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। पहला ऑप्शन है सराय नहार राय से, ऑप्शन नंबर है बी दमदमा से, महादहा से और लंगनाथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी, ऑप्शन नंबर बी दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए चोपनी मांडो से, ऑप्शन नंबर बी काकोरिया से, ऑप्शन नंबर सी महादहा से और ऑप्शन नंबर डी सराय नहार राय से। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सी महादहा से। कहाँ से? महादहा से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी आद्य ऐतिहासिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी आद्य, ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी,
उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ऑप्शन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृत बांड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा मृत बांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन नंबर बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरातत्व संबंधी खुदाई इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत की तांबर पाषाण संस्कृति में। ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संहिताओं में। और ऑप्शन नंबर डी, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला, हरा रंग, पांडु रंग या नीला रंग। तो ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय। ऑप्शन नंबर बी, हाथी। ऑप्शन नंबर सी, गैंडा। ऑप्शन नंबर डी, बाघ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का निरूपण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, आमरी। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। और ऑप्शन नंबर सी, कोटदीजी। तो इसका आंसर होगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में और ऊंचे पहाड़ के रूप में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसका पहचान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 36, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में और लोथल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से।
सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर यूपी में है यानी कि उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत सुमेल हुआ है, ये इसका आंसर होगा कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, HMH हनुमानगढ़ में है कालीबंगा, न कि हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर यूपी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। नहीं, राखीगढ़ी ये उल्टा किया हुआ है दोनों क्वेश्चन, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, राखीगढ़ी है हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू।